सिटी स्पेशल के साथ मैं शोएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन किराम, जंग का माहौल है और जहाँ एक तरफ हमारी मुसल्लह अफवाज सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रही हैं, वहीं पे हमारे रेस्क्यू इदारे भी हम वक्त तैयार हैं। और दुश्मन को ये पैगाम है कि अगर खुदा न खास्ता हमारे ऊपर कोई आफत टूट पड़ी तो हमारे ये इदारे हमारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और रेस्क्यू के लिए हर वक्त तैयार हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रेस्क्यू ऑफिशियल से, जवानों से, और जानेंगे कि जंग की सूरत हाल में ये डिपार्टमेंट, रेस्क्यू डिपार्टमेंट जो है वो अपने शहरियों के लिए। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम जंग के माहौल की और दोनों मुल्क आमने सामने हैं, एमरजेंसी की सूरत हाल है। पाकिस्तानी अवाम में खौफ की बजाय एक जज्बे की फ़िज़ा है। यहाँ की अवाम पुरअज़्म है और मुल्क की दिफा के लिए कोई कसर उठा ना रखने का अज़्म किए हुए हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी हेडक्वार्टर्स में और हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि एक बुज़दिल और घटिया दुश्मन से हमारा वास्ता पड़ गया है। रात की तारीकी में निहत्ते शहरियों पे मिसाइल दाग कर ये क्लेम किया जाता है कि हमने दहशतगर्द मार दिए। कितना घटिया दुश्मन है हमारा, जिसको ना जंग के आदाब हैं और ना शायद सिविलाइजेशन के। सबसे पहले इस पे क्या कहेंगे आप कि हमारी कौम को रिस्पॉन्स में जो है वो कैसा रवैया रखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि अभी एक जंग का माहौल है, तो मैं ऐड कर दूं कि हमारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। और मुसलमान मौत से नहीं डरता। हमारे नौजवान जितने भी आपने देखा है, हमारी बच्चियां भी यहाँ पे रेडी खड़ी हैं किसी भी तरह की एमरजेंसी को डील करने के। हमारे नौजवान, हमारी गाड़ियाँ, हमारी पाक आर्मी, सारे इदारे मुकम्मल तौर पे तैयार है। अगर खुदा न खासा किसी तरह का भी कोई मिस एडवेंचर होता है तो हमारे इदारे मुकम्मल तौर पे उसका जवाब देने के लिए तैयार है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस और रेस्क्यू के नौजवान अपने लोगों को सर्व करने के लिए, उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए अगर खुदा न खासा कोई इंजरी होती है तो हर वक्त तैयार हैं। सर दो इदारे, मेरे मुताबिक दो इदारे ऐसे हैं जो ज़माने अमन में भी 24 घंटे तैयार होते हैं। एक आर्मी जो हमारी सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रही होती है, एक रेस्क्यू जो ज़माने अमन में भी एक लम्हा चैन से नहीं बैठते, वो हर वक्त आवाम के लिए। और ऐसी सूरत हाल में जब जंग मुसल्लत कर दी जाती है, किस हद तक जो है वो जज्बा बढ़ जाता है, किस हद तक जो है, क्योंकि हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो जिनकी छुट्टी थी आज, वो अपनी छुट्टी ख़त्म करके यहाँ पे आ गए। कुछ ज़ख्मी नौजवान थे, उन्होंने कहा जी परवाह नहीं है, चोट लगी हुई है तो लगी हुई है, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हमें ना छुट्टी चाहिए, ना हम अपने आप ज़ख्मी देखेंगे, हम आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए तैयार हैं। किस हद तक जज्बा जो है वो बढ़ जाता है? बिल्कुल जी, यही तो जज्बा है ना फिर, कि रूटीन में और फिर अगर खुदा न खास्ता को वॉर लाइक सिचुएशन, उसमें यही फ़र्क है। फिर जो आपको अपना कोई छोटी प्रॉब्लम तकलीफ़ होती है ना, वो भूल जाती है। मुल्क आगे ऊपर, अपनी ज़ात पीछे, खुदा न खास्ता कोई भी मसला होता है तो हम हर वक्त तैयार हैं। इसके साथ मैं एक पैगाम भी देना चाह रहा हूँ अपने लोगों को कि परेशान नहीं हो, एतमाद रखें, आपके इदारे अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी तरह से तैयार हैं। और सोशल मीडिया पे या ऐसी ख़बरों पे आप अगर ज़्यादा यकीन करेंगे तो परेशान होंगे। आपके जो मुस्तनद इदारे हैं, आप उनकी जो भी इंफॉर्मेशन हो उस पर यकीन करें। फेक न्यूज़ का तो ऐसा सैलाब आया हुआ है सर कि इंडिया का A to Z तमाम मीडिया बंदर की तरह उछल उछल के खबरें दे रहा है। प्रिटेंड ये किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी वहाँ पे बाकी नहीं रहा और पाकिस्तान के तमाम शहर जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। अच्छा, हमारे अवाम को ये बता दीजिएगा सर कि इन केस खुदा न खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी, कोई ऐसा डिज़ास्टर होता है, हमारा इदारा रेस्क्यू 1122 जो है ये किन किन चीज़ों में जो है वो ऑपरेट करने की सलाहियत रखता है? आग की सूरत में, सैलाब की सूरत में ख़तरात है, किस किस तरीके से जो है वो हम लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं? एक तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा कायम रहने के लिए बना है और दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को अंडू कर सके। और डिपार्टमेंट की बात करूं तो पूरे पंजाब में, जिस तरह से पूरे पंजाब में रेस्क्यू अलर्ट है, फैसलाबाद में भी हम लोग अलर्ट हैं, 24/7 तैयार हैं हर तरह की एमरजेंसी में। आप रूटीन में भी देख रहे हैं कि रोज़ाना हम हर तरह की एमरजेंसी रूटीन की भी डील करें। और अगर खुदा न खासा कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है, उसमें अगर कहीं पे कोई एयर स्ट्राइक होती है, फायर केसेस हैं या कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए और उसके अंदर लोग फंस जाए, उसके लिए भी हमारे पास पूरा इक्विपमेंट मौजूद है, पूरी टीमें स्पेशलाइज्ड उसके लिए हमारे पास मौजूद हैं। हम तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए। आप मेरे जो नौजवानों के, अगर आप दिखा सके, आपका कैमरामैन, ये सबके चेहरे देख लें और ये हमारी बच्चियां देख लें, ये सारे लोग तैयार हैं। तैयार हैं? तैयार हैं?
पाकिस्तान। नाज़रीन-ए-किराम, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ज़फ़र इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसे मैंने पहले कहा कि ये वो डिपार्टमेंट है जो पाकिस्तान की आर्मी और अवाम के दरमियान सबसे मजबूत ब्रिज है। ये मुतमिन है कि हमारी अफवाज बॉर्डर पे हैं और अवाम मुतमिन है कि हमारे रेस्क्यू इदारे हमारे साथ खड़े हैं, हमारे लिए मौजूद हैं। ये दिन रात का फ़र्क किए बगैर हमा वक्त अपने लोगों के लिए तैयार हैं। ज़माना अमन हो तो भी 24 घंटे, लेकिन जंग का ज़माना हो तो फिर कोई छुट्टी नहीं, कोई आराम नहीं, अपनी ज़ात कहीं पीछे रह जाती है। और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की बका और सलामती का सवाल आ जाता है तो फिर हमारा रेस्क्यू हर वक्त तैयार है। सर, मैसेज दे दीजिएगा, एक पावरफुल मैसेज, ख़ास तौर पे हमारे दुश्मन के लिए कि कितना भी ज़ोर लगा ले वो क्या बिगाड़ सकता है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने पहले भी कहा हम तैयार हैं, ठीक है। तो हम किसी तरह से भी किसी चीज़ से पीछे नहीं रहते। हमारी कभी एज ए पाकिस्तानी नेशनल या पाकिस्तान कौम की पॉलिसी ये नहीं रही एग्रेशन की, लेकिन अगर कोई फोर्स कर दी जाएगी कोई चीज़ तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम, आप ये तो हमारे तो नौजवान वर्दी में ना, आप आवाम से पूछ के देख रहे हैं तो ये कौम तो जज्बे वाली कौम है। और फिर से कहा कि मुसलमान मौत से नहीं डरता। नाज़रीन-ए-किराम, मैं इस वक्त रेस्क्यू के फैसलाबाद हेड ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे चारों तरफ बावर्दी नौजवान हैं, उनके ऑफिसर्स हैं और किस हद तक हम तैयार हैं ये इन नौजवानों का नारा बताएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, रेस्क्यू रेस्क्यू रेस्क्यू, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जंग के माहौल में कौमें खौफजदा हुआ करती हैं, लेकिन इस कौम पे अल्लाह का कैसा खसूसी करम है कि ये खौफजदा होने की बजाय पुरअज़्म है। फैसलाबाद में इस वक्त अवाम, हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, चाहे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं या नौजवान हैं, पुरअज़्म हैं और एक ज़ुबान है सब कि पाकिस्तान जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा। और पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखने वाली हर आँख फोड़ दी जाएगी। मैं इस वक्त फैसलाबाद में रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे रेस्क्यू एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सोचता है हमारा एक रेस्क्यू एहलकार, वो नौजवान, वो लोग जो हर मुसीबत की घड़ी में आवाम से हमेशा आगे खड़े होते हैं, आवाम के लिए हम वक्त तैयार होते हैं और जिनका स्लोगन ही ये है कि हमारे होते हुए किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि हमारा रेस्क्यू एहलकार किस हद तक तैयार है, किस हद तक उस बुज़दिल दुश्मन को जवाब देने के लिए हम तैयार हैं जिसने रात की तारीकी में बुज़दिलों की तरह हम पे हमला किया, जिसने हमारी सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, जिसने हमारी औरतों और बच्चों पर मिसाइल बरसाकर क्लेम ये किया कि हमने दहशतगर्द मार गिराए हैं। लेकिन जब जवाब मिला तो फिर सफ़ेद झंडे लहरा दिए गए, फिर कहा गया कि नहीं नहीं, ये तो हमने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा, हमने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। इस वक्त पूरी कौम में वो जज्बात पाए जाते हैं कि एक एक बच्चा जवाब देने के लिए तैयार है। जानते हैं रेस्क्यू एहलकारों से। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम सईद है। सईद भाई, बताएं कि हमारा बुज़दिल कम ज़र्फ़ दुश्मन रात की तारीकी में, हमेशा हमने तारीख़ ये देखी 65 में भी कि हमेशा हम पे रात की तारीकी में वार किया गया, हमारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की गई। क्या कहते हैं आप, क्या सोचता है फैसलाबाद में मौजूद रेस्क्यू का एहलकार कि मौजूदा हालात में हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए? जी देखें, एज़ ए नेशन, एज़ ए पाकिस्तानी कौम, हमारी जो पाक फ़ौज है, जैसा कि माजी में भी हिंदुस्तान ने हम पे जो बुज़दिलाना हमले किए उसके जवाब में जो रिस्पॉन्ड किया हमारी पाक फ़ौज ने, तो हम समझते हैं कि हमारी जो पाक फ़ौज की सलाहियत है उसके होते हुए हम बिल्कुल पुरइत्मीनान हैं। हमें किसी तरह का खौफ नहीं है क्योंकि हमारी जो पाक फ़ौज है हम उसके साथ खड़े हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए दुश्मन के पास ये सलाहियत नहीं है कि वो हमारा मुकाबला कर सके और हम किसी भी तरह का हालात हों उसमें रिस्पॉन्ड करने के लिए। सलाहियत का तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि बड़ा शोर बर्पा किया गया कि दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमारे पास राफेल आ गए हैं, पता नहीं ऐसा कौन सा हवा बना के पेश किए गए और उस राफेल का मलबा गुज़श्ता 4 दिन से वो जगह जगह से उठा रहे हैं। कहीं पे पायलट को रेस्क्यू किया जा रहा है, कहीं से उसके पुर्जे उठाए जा रहे हैं। ये उनकी टेक्नोलॉजी पड़ी है। कुव्वते ईमानी के सामने ये मटीरियलिस्ट चीज़ें ये किस हद तक जो हैं वो रखती हैं एक
शख्स जिसको ये यकीन है कि मैं मरने के बाद फना हो जाऊंगा, कैसे उस शख्स का मुकाबला कर सकता है जो ये ईमान रखता है कि मैं अगर शहीद होऊंगा तो मैं हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाऊंगा। जी, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अल्लाह पाक ने जो हमें ईमान का जज्बा दिया है, एज़ ए मुसलमान हम शहादत का जो रुतबा है उस पे यकीन रखते हैं, और जितनी मर्ज़ी दुश्मन के पास टेक्नोलॉजी हो वो हमारे ईमान का मुकाबला किसी हाल में भी और कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें ईमान दिया है और उसका मुकाबला टेक्नोलॉजी से ना माजी में हुआ है और ना ही मुस्तकबिल में होगा। नाज़रीन किराम, हिंदुत्वा का जज्बा रखने वाली वो बुज़दिल कौम जो ये कहती है कि हम पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देंगे, उनका मीडिया बंदर की तरह छलांगे लगा लगा कर प्रिटेंड ये करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे खुदा न खास्ता उन्होंने 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया है। ये मुल्क कलमा तैयबा के नाम पे बना था, ये हमेशा रहेगा और ता क़यामत शादो आबाद रहेगा। रेस्क्यू एहलकारों के जज्बे आप नोट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस कदर पुरअज़्म है ये नौजवान, जिनके होते हुए हमारे शहरियों को बिल्कुल भी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जंग हो या अमन, ये यूनिफॉर्म में मलबूस लोग किसी तरीके से भी कम नहीं हैं, ये हमारे माथे का झूमर हैं, लेकिन इन हालात में ये क्या सोचते हैं, ये गुफ्तगू हम इनसे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम, फ़हीम नाम है मेरा। फ़हीम भाई, बताइएगा कि हमारे दुश्मन को शायद चाय पीने का इतना शौक़ चढ़ गया हुआ है, 2-4 साल पहले भी आए, चाय चपेड़ें खाई और फिर चाय पीने के बाद चले गए। ये हमारा ज़र्फ़ था कि हमने अपने इलाके में घुसाने वाले को ना सिर्फ पकड़ा, चपेड़े उनका हक था वो उनको दी, लेकिन उनको चाय पिला के वापस कर दिया। एक बार फिर वो तारीख़ को दोहराने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि शायद ही हर दफ़ा चाय पिलाएंगे। क्या करने जा रहे हैं हम उनके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बीइंग पाकिस्तानी इस और जज्बा ईमानी से सुरशार कौम है। इस दुश्मन को हमेशा ये गलत फहमी रही है कि ये रात में हमले करके शायद हमें और इस कौम को डरा लेगा, मगर हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी उसने मुँह की खाई है और आइंदा भी हम इसको इसी तरह धूल चटाएंगे। हमारी कौम हमेशा मुतहद है और मुतहद रहेगी। हमारी सियासी क़ुव्वत, हमारी आर्मी, हम सब सिविलियन डिपार्टमेंट्स हर वक्त हमतन गोश हैं, अपनी आवाम के साथ हैं और आवाम की खिदमत के लिए पुरजोश हैं। इस दुश्मन को अगर किसी किस्म का कोई झिझक या कोई इनको मगालता आ रही है तो वो अपनी मज़ीद भी क्लियर कर सकते हैं। वो हमारा जज्बा जो सिविलियंस का है और हमारी जो अपने लोकल डिपार्टमेंट्स हैं, हम अपने आर्मी के शाना बशाना खड़े हैं और अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी मदद के लिए हम मौजूद हैं। हम किसी भी किस्म के इंशाल्लाह दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे। अच्छा, ऑफ कैमरा हमारी एक नौजवान से बात हो रही थी, वो आज छुट्टी पे हैं, उनकी टांग ज़ख्मी है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आज सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मेरे मुल्क में टेंशन के हालात हैं, मैंने अपनी छुट्टी को नहीं देखा, मैंने अपनी सेहत को नहीं देखा, मैं अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। ये वो जज्बा है जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आपके इत्मीनान भरे चेहरे ये बता रहे हैं कि शायद पाक फ़ौज के होते हुए आपको कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन आपके इत्मीनान चेहरे देखकर हमारी आवाम जो है उसको ये इत्मीनान है कि जब तक ये लोग, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमें किसी भी मुसीबत में, आप तो अमन की हालत में भी जो है हमतन गोश होते हैं, हर वक्त मसरूफ़ अमल होते हैं, फील्ड में होते हैं। जंग की हालत में रेस्क्यू 1122 जो है वो किस हद तक पुरअज़्म है कि हम खुदा न खास्ता अगर हमारे ऊपर कोई मिस एडवेंचर होता है तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उसको? जी, इंशाल्लाह ताला हमारी तैयारी पूरी मुकम्मल है। किसी भी किस्म के डिज़ास्टर की सूरत में, किसी भी किस्म के नागहानी हालात में हमें फुली ट्रेंड किया गया है। हमारे ऑफिसर्स की तरफ से मुकम्मल हदायत दी गई हैं। उसकी हम बाकायदा डेली बेसिस पे मॉक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जिसमें आप कह लें कि असम्बली एरिया में इकट्ठे होने के लिए लोगों को गाइड करना, इसमें कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए भी हम लोगों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाकर अवेयरनेस भी दे रहे हैं और अपनी हमारी तैयारी इसी हिसाब से, हमारे इक्विपमेंट, हमारी गाड़ियाँ, हमारी व्हीकल्स, हमारा हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। हम वक्त तैयार हैं रेस्क्यू के नौजवान और उनसे हमारी बात हो रही है। नाज़रीन किराम, ये वो महकमा है जो हमारे माथे का झूमर है। हमारी मुसल्लह अफवाज अगर बॉर्डर्स पे लड़ रही हैं, दुश्मन का जवाब दे रही हैं, तो ये वो लोग हैं जिनके दम पे हम मुतमईन हैं, हम इत्मीनान में हैं कि खुदा न खास्ता कहीं आग भड़क उठती है, कहीं फ्लड आ जाता है, कहीं पे ज़ख्मी हो जाते हैं। हर किस्म के डिज़ास्टर के लिए तैयार ये नौजवान इस वक्त मुल्की जज्बे से जो है, हुब्बुल वतनी से जो है वह सरशार हैं और आप इनकी बातें सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम
भाई नाम बताइएगा। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम। बिलाल मेरा नाम है। और बिलाल भाई बताएं कि किस हद तक डिपार्टमेंट तैयार है, और सबसे पहले ये बताएं क्या समझते हैं आप कि ये किस किस्म का घटिया और नीच दुश्मन हमें मिल गया है कि जिसका कोई मयार ही नहीं है, जो सिविलियंस को, बच्चों को, औरतों को निशाना बनाना अपनी दलेरी समझ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारा ईमान है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और शहादत हमारा ईमान है, जज्बा है। हमारी यूनिफॉर्म ही हमारा कफन है। हम 24 घंटे तैयार हैं अपनी पाक फ़ौज के साथ और अपनी आवाम के साथ। कोई भी ऐसा नागहानी हमला होता है हमारे ऊपर, हमारी फ़ोर्स रेस्क्यू 122 की फ़ोर्स और आर्मी की फ़ोर्स 24 घंटे हर लिहाज से हम तैयार हैं। हमारी गाड़ियाँ, हमारी मेडिसिन, हमारा स्टोर, हमारी गाड़ियों में फ्यूल, और हमारे जो जवान हैं 24 घंटे यहाँ पे मौजूद हैं ऑफिस में। हमारी छुट्टी, हमारा डे ऑफ मनसूख कर दिया गया है, और हमें जज्बा भी है कि हम छुट्टी नहीं करेंगे। जैसा कि पहले हम बता रहे थे, हमारे जो बीमार जवान भी हैं वो भी ड्यूटी पे आ चुके हैं कि कोई भी मसला पेश आता है तो हम हर वक्त में रिस्पॉन्स कर सकें। तूफ़ान हो, ज़लज़ला हो, आग हो, सैलाब हो, डिज़ास्टर कोई भी हो, हम हर वक्त तैयार हैं। अमन है या जंग है, हम 24 घंटे तैयार हैं। किसी भी परेशानी की सूरत में हम अपनी आवाम के साथ हैं। आवाम से हम यही कहेंगे परेशान नहीं होना, गलत खबरों की तरफ आपने नहीं ध्यान देना, हर वक्त वो रिस्पॉन्स दें। इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि हम अपने दुश्मन को खाक चटा के दम लेंगे इंशाल्लाह। मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि इन नौजवानों के, इन इदारों के होते हुए किसी को परेशान होने की क्या ज़रूरत है। ये लोग ब्रिज हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारी आवाम के दरमियान एक मजबूत पुल का किरदार अदा करते हैं। खुदा न खास्ता अगर हमारे ऊपर कोई आफत टूट पड़ती है तो हमें उससे बचाने के लिए अल्लाह की ज़ात के बाद एक मजबूत इदारा, उस इदारे के पुरअज़्म नौजवान हमारे पास हैं। तो पाकिस्तानी अवाम को किसी तरीके से भी खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, रेस्क्यू डिपार्टमेंट के साथ हम मौजूद हैं और बात हो रही है जंगी हालात की। ज़िंदा कौमें हर वक्त बुरे तरीन हालात के लिए भी ख़ुद को तैयार रखती हैं, और यहाँ पे जहाँ हमने मेल स्टाफ की बातें सुनी, जहाँ पे ऑफिशियल्स से बात की, वहीं हमारे साथ फ़ीमेल स्टाफ भी मौजूद है, रेस्क्यू स्काउट्स भी मौजूद हैं, जिन्हें ख़ास तौर पर ट्रेंड किया गया है ऐसे ही हालात के लिए जो ज़िंदा कौमों पे अगर आ जाएं तो फिर वो साबित करती हैं कि वो ज़िंदा कौमें हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जज्बा ईमानी से सरशार हैं और कैसे जवाब देने को दुश्मन को तैयार हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, नाम बताइए। वालेकुम अस्सलाम, ज़ीनत अरशद। ज़ीनत, बताओ बच्चे के किस हद तक तैयार हैं हम मौजूदा हालात जहां हमारे दुश्मन ने रात की तारीकी में हम पे अटैक किया और ख़ुद को बड़ा बहादुर समझ रहा है। हम फैसलाबाद के लोग, रेस्क्यू का स्टाफ जो है, क्या सोचता है इसमें? We are ready as a shield of safety for our Pakistan, ready to serve, sacrifice and save our homeland at every call of the duty. नाज़रीन किराम, समझ तो लग गई होगी उस बुज़दिल दुश्मन को जो ये कहता है कि रात की तारीकी में दहशतगर्द मार दिए, जो 2 साल के मासूम बच्चे पे मिज़ाइल बरसा कर खुश हो रहा है, जो ख़वातीन को छलनी करके ये समझ रहा है कि मैंने दहशतगर्द मार दिए। लेकिन यहाँ कौम की बेटियाँ, कौम की बहनें पुरअज़्म हैं कि वो हमा वक्त तैयार हैं। किसी भी वक्त किसी भी मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, नाम बताइएगा। मेरा नाम रिमशा है। रिमशा, बताओ बच्चे कि आपने रेस्क्यू की तरबियत ली, ये जो यूनिफॉर्म वाले इदारे होते हैं इनकी तरबियत में वैसे ही अल्लाह ताला ने एक ऐसी तासीर रखी है कि इंसान खुद को डबल स्ट्रॉन्ग महसूस करता है। अगर कोई ऐसा मिस एडवेंचर होता है, खुदा ना खास्ता, कि हमारी शहरी आबादी को निशाना बनाया जाता है, किस हद तक हम तैयार हैं और कैसे जो है वो अपने मुल्क का दिफा करेंगे? हम अपने मुल्क का दिफा करने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं और अपनी पाक फ़ौज और रेस्क्यू 1122 के शाना बशाना काम करने के लिए तैयार हैं, और जहां तक हो सकेगा हम इनके साथ काम करेंगे और अपने मुल्क का दिफा करेंगे। किन किन डिपार्टमेंट्स में जो है वो आपको खुसूसी तौर पर ट्रेंड किया गया है, किन हालात के लिए आपको ख़ास तौर पर तरबियत दी गई है, क्या मुख्तलिफ है आप में और स्कूल कॉलेज जाने वाली एक पाकिस्तानी आम बच्ची में? हमें बेसिक लाइफ सेविंग ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा हमें कैडरे की ट्रेनिंग दी गई है। एज अ कम्युनिटी हम कैसे अपनी किसी भी नागहानी आफत के आती है तो कैसे हमने कम्युनिटी को साथ लेके चलना है और उनको कैसे रिलीफ प्रोवाइड करना है, वो सब हमें सिखाया गया है और हम इंशाल्लाह उसको अपना यूज़ करेंगे उसका, और शाना बशाना अपने रेस्क्यूअर्स के साथ काम करेंगे। और क्या हमारे घरों में मौजूद हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ
اس بات پہ مطمئن رہیں کہ اگر کوئی آفت آتی ہے تو ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ باقی اداروں سے ایک قدم آگے بڑھ کے ہمیں ریسکیو کرنے کے لیے ہماری سیفٹی کے لیے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں جو ہے ہماری لائف سیونگ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بالکل, ہمارے شہریوں کو بالکل اس بات کا اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ ہر لمٹ تک جانے کے لیے تیار ہیں اور اپنے ریسکیورز ایز اے ریسکیو کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور جہاں تک پاسبل ہو سکے گا ہم اپنی خدمات سر انجام دیں گے. ایک طرف ہمارا دشمن ہے جس کی خواتین جو ہیں وہ لان تان کر رہی ہیں, وہ ان کے فوج کے ٹرکس کے آگے کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں نکال دو ہمارا سامان, یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے آیا ہے. دوسری طرف ہماری بچیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں جو جذبہ ایمانی سے اس قدر سرشار ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ آنے دو, کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان بھی ہے کہ ہم نے ایک دفعہ مرنا ہے اور سب سے خوبصورت موت وہ ہوتی ہے جو اپنے تحفظ کے لیے جو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ لڑتے ہوئے آئے. کیا میسج کیا دیں گی دشمن کو؟ دیکھیں, ہمارا کام بولنا نہیں کر کے دکھانا ہے اور جہاں تک پاسبل ہو سکے گا, جیسے میں نے پہلے کہا, ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اور دیکھیں, موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے اور اگر اپنے ملک کے دفاع کے لیے موت آتی ہے تو اس سے بڑی کوئی باعث شرف بات نہیں ہو سکتی. جب قوموں کے اندر یہ چیز پینیٹریٹ کر جائے, بیٹھ جائے اور ان کا ایمان اس بات پہ پکا ہو جائے کہ اس موت جیسی خوبصورت موت کوئی نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں جو اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے آئے, تو پھر ایسی قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ کون ہے جو ایسے لوگوں کو میلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے؟ کون ہے جو جرأت کر سکتا ہے؟ پھر ایسا ہی ہے, اتنا ہی کم ظرف دشمن ہوگا کہ چاہے 65 ہو یا کوئی اور موقع, ہمیشہ رات کی تاریکی میں نقب لگانے کی کوشش کی, ہمیشہ اپنے دانت کھٹے کروائے, چپیڑیں بھی کھائیں, چائے بھی پی, اور لیکن مس ایڈونچر سے باز آنے والا دشمن ہے نہیں. ہم اپنے بچوں سے بات کر رہے ہیں جو ریسکیو کے یونیفارم پہنے, ٹریننگ لیے, ریسکیو اہلکاروں کے ساتھ شانہ بشانہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے تیار ہیں. السلام علیکم بچے, نام بتائیے گا. وعلیکم السلام, میرا نام ملیحہ ہے. ملیحہ جی ملیحہ, بتائیں بچے کیسے تیار ہیں, کیسے ٹرین کیا گیا آپ کو, اور کیا سوچتی ہیں آپ کہ ان کیس آف ایمرجنسی ہم کیسے رسپانس دیں گے؟ دیکھیں, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ہر طرح کی صورتحال میں دن رات یہاں پہ کام کر رہا ہے اور ہر طرح کی صورتحال کو ڈیل کرنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں. اور یہ تو موقع ایسا ہے کہ پوری جو قوم ہے وہ ایک ہو چکی ہے اور ہم اس جنگ میں ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہیں. اور اس ڈپارٹمنٹ میں ہم نے وہ چیزیں سیکھی ہیں جو شاید ہمیں نارملی نہ سیکھنے کو ملے. ہم نے یہاں پہ مختلف حالات کو ڈیل کرنا سیکھا ہے. ڈفرینٹ ایمرجنسیز, جیسے فرسٹ ایڈ ایک نارمل چیز ہے ہمارے معاشرے میں, جو کہ ہمارے معاشرے میں کافی لوگوں کو نہیں پتہ وہ چیزیں. اور اس کے علاوہ اور جو حالات ہوتے ہیں جیسے بلڈنگ کولیپس ہو گیا, کہیں فلڈ آ گیا, ہم ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہیں. ہمیں یہاں پہ ٹرین کیا گیا ہے, ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے, ہماری یہاں پہ ڈرلس ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بچے سب سے مشکل کام جو کسی بھی آفت کی صورت میں ہوتا ہے وہ اپنے نروز پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے جب ہم اپنے اعصاب پہ قابو پا لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر دوسروں کو ریسکیو کرنے کا جو ہے عمل شروع ہوتا ہے. یہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں, اس کا مطلب ہے یہ اعصابی طور پہ اتنی مضبوط ہیں, ان کو اتنا خوبصورتی سے ٹرینڈ کیا گیا ہے کہ آفت کی صورت میں یہ فولاد کی طرح پہلے اپنے نروز پہ قابو پائیں گی. اس کے بعد جو ہے کیا ہر طرح کی صورتحال کے لیے, چاہے خدا نخواستہ کوئی بلڈنگ گر جائے, آگ لگ جائے, کہیں بم دھماکہ ہو جائے, خدا نخواستہ میزائلز اٹیک کی صورت میں, کیا ہماری بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی جو ہیں وہ اطمینان رکھیں کہ آپ جیسے بچے جو ہیں وہ اگر موجود ہیں تو آپ کی موجودگی میں وہ محفوظ ہیں؟ جی بالکل, ایز اے وومن یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ چیزیں بہت مشکل ہے, لیکن اگر آپ اپنے آپ پہ کانفیڈنس رکھیں, آپ ہم پہ کانفیڈنس رکھیں, ہم الحمدللہ اتنے تیار ہیں کہ ہم اس طرح کی کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تھینک یو. ناظرین کرام, آپ بات سن رہے ہیں ریسکیو میں موجود خواتین اور بچوں کی, اور ان کا جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں. جذبہ کس حد تک ہے یہ ہماری بچیوں کا وہ نعرہ بتائے گا جو شاید دلی کی اس مخصوص بلڈنگ کے اوپر لہراتے ہوئے ترنگے کو ہلائے گا. میں نعرے کا جواب بچوں سے لوں گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. کیا سمجھا تھا ڈر جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس قوم سے اے بزدل دشمن تمہارا واسطہ پڑا ہے, اس کا بچہ بچہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار کھڑا ہے. یہاں
इदारे किस हद तक तैयार हैं ये हम आपको आज दिखा रहे हैं, और हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। रेस्क्यू डिपार्टमेंट जो इस वक्त पाक फ़ौज के बाद शायद दूसरी फ्रंट लाइन है, जो ऐसा ब्रिज है जो फ़ौज और आवाम को आपस में कनेक्ट करता है, और ये कितना मजबूत ब्रिज है ये हम आपको आज दिखा रहे हैं। रेस्क्यू एहलकारों से आपकी बात करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद आसिफ जवेद। आसिफ भाई, जंग का माहौल है, मुसल्लत कर दी गई है, ऐसी जो हम चाहते नहीं थे लेकिन हमारे ऊपर मुसल्लत हुई। हमारा बुज़दिल दुश्मन रात की तारीकी में हमला करके समझता है मैं बहुत बहादुर हूँ। हमारे इदारे, हमारे लोग, हमारा रेस्क्यू अमला क्या सोचता है, कैसे देखता है सारी सूरत हाल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जंग का माहौल जो भी है, जैसा भी है, रेस्क्यू 1122 हर दम तैयार है, किसी भी किस्म की इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार है। जी, क्या आप पैगाम क्या देंगे दुश्मन को कि ऐ दुश्मन, अगर तुझे बहुत शौक़ है अपनी टेक्नोलॉजी दिखाने का, अपने राफेल गिरवाने का, चाय पीने का, चपेड़ें खाने का, तो फिर कितनी बार वो आ सकता है और कितनी बार हम उसे वेलकम करेंगे? नहीं, उसमें ये इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सके। द टी वॉज फंटास्टिक, वो याद तो होगा ना आपको। बस थैंक यू। हमेशा बताएं कि रेस्क्यू एहलकार जो हैं क्या क्या कैपेबिलिटी है, किस किस सूरत हाल को हैंडल कर सकते हैं अगर खुदा न खास्ता फुल फ्लैज जंग जिसे कहते हैं वो हम पे मुसल्लत कर दी जाती है, जैसे वो मिज़ाइलों की हो जाती है, शहरों के ऊपर बमबारी हो जाती है, बिल्डिंग्स कोलैप्स करती हैं, आग लग जाती है, खुदा न खास्ता किसी नहर का, दरिया का बंद टूट जाता है, किस किस जगह से हम अपने शहरियों को जो है वो रेस्क्यू कर सकते हैं? देखें, रेस्क्यूअर जो हैं वो 24/7 तैयार हैं। एमरजेंसी कोई भी हो, किसी भी नागानी सूरत हाल के लिए निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे वो आग हो, जलजले हों या जंग का माहौल हो, कोई भी किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो, उसके लिए रेस्क्यूअर हरदम तैयार है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जो रेस्क्यू एहलकारों को सांप से डील करने की बड़ी तरबियत दी जाती है, हमारा जहरीला दुश्मन जो फन फैलाए बैठा है, क्या हमारे पास उसका फन कुचलने की सलाहियत भी है? जी बिल्कुल, रेस्क्यूअर को जो है ना बहुत प्यारी महारत है इसमें। जो सांप का जो सर है ना, उसको कुचलने बड़ी महारत के साथ जो है ना उसको पंजे से पकड़ते हैं, तो ये भूल जाएं कि कोई ऐसा कोई सर हम होगा। उसका जहर निकालने की भी सलाहियत रखते जी बिल्कुल, ऐसा निकालेंगे कि हमेशा सारी दुनिया याद रखेगी इंशाल्लाह। हैं, ऐसा निकालेंगे कि दुनिया याद रखेगी। हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। ऐसा ना हो कि फिर आपकी नस्लें याद करें कि किस कौम से वास्ता पड़ गया था। यहाँ का बच्चा बच्चा अपने मुल्क के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। रेस्क्यू एहलकारों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। जी वालेकुम सलाम, अवैस मेरा नाम। अवैस भाई, हमला हो गया, कह रहे थे करेंगे, कोशिश की, लेकिन वो हमला नहीं, वो एक बुज़दिलाना कार्रवाई थी। रात की तारीकी में 1:30 बजे 2 बजे ख़वातीन और बच्चों के ऊपर आप हमला करके अगर ख़ुद को बहादुर कौम कहते हैं, ऐसी कौम के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसी कौम जो है वो कभी भी शिकस्त नहीं खा सकती, जो दुश्मन चाहे जितना भी ताकतवर हो। जब ऐसे जो नौजवान जो हैं, जो जज्बा रखने वाले हैं, उनको ये कौम जो है वो कभी शिकस्त नहीं दे सकती, जैसा भी दुश्मन हो। हम हर वक्त जो है, हर लम्हा इन सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं। अवैस भाई, हमारे दुश्मन का एक उसकी एक आइडियालॉजी है कि अगर मर गए तो ख़त्म हो गए। हम बहसियत मुसलमान इस बात पे बिलीव रखते हैं कि अगर हम अपने मुल्क की, अपनी कौम की हिफाजत में, अल्लाह की राह में मारे जाते हैं, तो हमारे लिए हुक्म भी ये है कि हमें तो मुर्दा कोई कहेगा ही नहीं, हमारी ज़िंदगी वहाँ से शुरू होगी। शहीद ज़िंदा होता है, तो क्या ऐसे जहन रखने वाले, ऐसा जज्बा रखने वाले लोगों को कोई शिकस्त दे सकता है? कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। हमारा ये ईमान का तकाजा है, ठीक है। जब जिहाद जो है फ़र्ज़ हो जाता है, वहाँ पे हमें जो है वो फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए। कोई भी जो है वो कौम जिसमें जिहाद का जज्बा होता है, वो कभी भी जो है ना वो शिकस्त नहीं खा सकते। जब जज्बे जवान हो, जब कुछ कर गुज़रने की लगन हो, तो फिर डरा नहीं जाता, हमेशा दोनों पाँव पे मजबूती से खड़े हुआ जाता है और बताया जाता है कि हम मौजूद हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जोम रखने वाला, जदीद तरीन तैयारे रखने वाला धूल चाट रहा है और अपनी खिफत मिटाने के लिए मीडिया पर और सोशल मीडिया पर बंदरों की तरह छलांगे तो ज़रूर लगा रहा है दुश्मन, लेकिन दर हकीकत वो अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पुर्जे इकट्ठे कर रहा है, कभी सहराओं से तो कभी आबादी वाली जगह से अपने पायलट रिकवर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। मोहसिन अब्बासी, MP। मोहसिन भाई, क्या कहेंगे, वो दुश्मन जो शायद
ہمیں بدقسمتی سے ہمارے ہمسائے میں مل گیا, ہم ہمسایہ بدل نہیں سکتے, لیکن کیا ہم اس کی ذہنیت بدل سکتے ہیں؟ اگر ذہنیت نہیں بدل سکتے تو پھر ایسے مس ایڈونچر, ایسے جنگی جنون کا جواب کیسے دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن. سب سے پہلے تو ہم ہر قسم کی ایمرجنسی کے لیے تیار ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. الحمدللہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے اور الحمدللہ ہم ہر وقت ان کے لیے تیار ہیں جواب دینے کے لیے. آپ کا ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 زمانہ امن میں بھی ہمیشہ تیار رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ایکٹیو ڈپارٹمنٹ ہی یہ ہے, یہ شہریوں کے لیے ہر وقت فیلڈ میں رہتا ہے, تیار رہتا ہے. زمانہ جنگ میں خدا نخواستہ جب تباہی کا جو ہے وہ دانے پہ کھڑی ہوتی ہیں قومیں, جب تباہی شروع ہو جاتی ہے تو کتنے پرسنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اٹینشن, کتنے پرسنٹ جو ہے وہ جذبہ بڑھ جاتا ہے, ڈیوٹی جو ہے وہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے؟ الحمدللہ سر, ہم تو سب سے پہلے یہ کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, چاہے جتنا مرضی جو ہے ہمارا دشمن ہو, طاقتور ہو, ہم ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم ہر قسم آندھی ہو, طوفان ہو, زلزلہ ہو, جیسا بھی ہو, ہم الحمدللہ ہر وقت ایمرجنسی کے لیے تیار ہیں. موسم کو دیکھے بغیر ہر موسم میں, ہر صورتحال میں, ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم وقت تیار. ریسکیو 1122 پنجاب ایمرجنسی سروس کے نوجوانوں سے آپ نے بات کی, آفیشل سے بات کی. میرے ساتھ وہ آفیسرز بھی موجود ہیں جن کی زیر سایہ یہ نوجوان جو جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اب جانتے ہیں کہ آفیشلز اس پہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر, نام بتائیے گا. محمد فہد امین, اسٹیشن کوارڈینیٹر. اسٹیشن کوارڈینیٹر ہیں فہد بھائی ہمارے ساتھ. فہد بھائی بتائیے گا, جنگ کا ماحول ہے, ہمارا تو بچہ جو ہے وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ دوبارہ اگر ہمت کی تو اس دفعہ چائے نہیں پلائیں گے, صرف چپیڑیں ماریں گے. کیا کہتے ہیں آپ کہ ایسی صورتحال میں زندہ قومیں رسپونڈ کیسے کیا کرتی ہیں؟ زندہ قومیں جو ہمیشہ زندہ دلی کے ساتھ رسپونڈ کرتی ہیں. ہم اس کو انڈیا کو یہ دینا چاہتے ہیں پیغام کہ پچھلی دفعہ صرف آپ کو چائے پلائی گئی تھی, اس دفعہ چائے کے ساتھ چپیڑیں بھی ہم ضرور آپ کو ماریں گے. اور جہاں تک بارڈر پہ ہماری اگر فوجیں تیار کھڑی ہیں دشمن کو روکنے کے لیے, اور اللہ نہ کرے اگر دشمن شہروں کے اندر گھستا تو پھر ہم لوگ بھی تیار بیٹھے ہیں آپ کو ویلکم کرنے کے لیے. ناظرین, میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. فہد بھائی بتا رہے تھے کہ جہاں ایک طرف ہماری فوج بارڈر پہ حفاظت کے لیے ہے, وہیں پہ ہمارے ادارے شہری آبادی میں کسی بھی ناگہانی صورتحال میں حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے موجود ہیں. میرے ساتھ عمران بھائی موجود ہیں. عمران بھائی السلام علیکم, بتائیے گا کیا کہتے ہیں ہمارا ریسکیو آفیسر, ریسکیو کے نوجوان, وہ ڈپارٹمنٹ جو برج ہے, جو پاک افواج کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے, ایسی صورتحال میں کیا سوچتے ہیں آپ, کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن, میرا نام عمران جمیل ہے اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جو ہر وقت شہادت کے لیے تیار رہتے ہیں اور دشمن کا ویلکم کرنے کے لیے تو ہم وقت تیار ہیں اپنی پاک فوج کے ساتھ. ریسکیو 1122 24/7 ہر طرح کی ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے تیار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری جانیں بھی جاتی ہیں تو وہ خوشی کے ہر لحاظ سے ہم حاضر ہیں اور خوشی سے اپنے ملک پہ قربان کر دیں گے, اور شہادت کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. اور میرے سارے جوان, کسی کی چھٹی نہیں ہے, ہر ایک کی چھٹی کینسل ہے اور کسی پہ زبردستی نہیں ہے, وہ ہر وقت تیار ہیں, بلکہ گھر بھی نہیں جا رہے, کہتے ہیں ہم ادھر ہی ہیں جب تک ملک کے اوپر کوئی باری آئی ہوئی ہے, ہم ہر وقت تیار ہیں. جی کیسے شکست دے لو گے, کیسے ہرا لو گے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ناظرین کرام, آج آپ نے پنجاب ریسکیو ایمرجنسی سروس کے آفیشل سے, جوانوں سے, بچیوں سے بات کی. آپ نے دیکھا کہ کیسے ہمارے ادارے جو ہیں وہ تیار ہیں اور ہر طرح کی ایمرجنسی میں رسپونڈ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اے دشمن, اگر اب کی بار میری سرحدوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پھر تیری نسلیں یاد کریں گی کہ تیرا کس قوم سے واسطہ پڑا ہے. ناظرین اکرام, سٹی اسپیشل کے ساتھ شعیب الطاف کو اجازت دیجیے. آخر میں یہ نعرہ انڈیا تک جائے گا اور ان کو یاد رہے گا کہ کس قوم کو للکارا تھا. پاکستان, پاکستان, پاکستان.